आज का युवक कल का देवता, आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। नींव है ये सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। नींव है ये सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के, झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के। रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा, बदल कर रूहों को सजाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। गीत हमने सुना, आज का युवक कल का देवता। हम सभी बच्चे देवता बनने वाले हैं, इसलिए ईश्वरीय नशे में रह कर के अपने निशाने तक जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती हो और पढ़ाने वाला परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ते। यह है इस पढ़ाई की नई बात, खासियत है कि ना पढ़ने वाली आत्मा दिखाई देती है, ना पढ़ाने वाला परमात्मा दिखाई पड़ता है। पर पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ते हैं और पद भी बहुत ऊंचा पाते हैं। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? कौन सी मुख्य शिक्षा यहाँ पर है, मुख्य धारणा है, मुख्य नियम है? वह है कि यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। कितनी बड़ी बात है कि किसी भी बहन पर बुरी दृष्टि, बुरी नज़र ना हो। दुनिया में भी ऐसे लिख देते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, परंतु फिर भी बुरी नज़र रखते हैं। पर बाबा बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए।
ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आई। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा है और आत्मा जो इन आँखों से देखने में नहीं आती और सब चीज़ें तो देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर इस शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। तुम्हें पता लगा, तुम्हें समझ मिली कि शरीर अलग और आत्मा अलग है। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं। आत्मा भी देखने में नहीं आती और पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी नहीं दिखाई देते। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा को तो समझना है, पढ़ना भी आत्मा को ही है। आत्मा ही सब कुछ करती है। यह है नई बात। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वह भी निराकार हैं, परंतु निराकार पढ़ाएं कैसे। आत्मा भी शरीर में आती है, वैसे परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। ब्रह्मा के रथ की बात करें बाबा, उनकी भी अपनी आत्मा है। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, पहचान सकते हैं, वह देख नहीं सकते हैं। तो बाप जो देखा नहीं जाता वो तुमको पढ़ा रहे हैं। ये नई बात है और वंडरफुल बात है। बाप कहते, मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ। नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। यदि मैं शरीर में प्रवेश न करूं तो तुम्हें ज्ञान कैसे दूं, तुम्हें दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जागे हुए हो। दुनिया के मनुष्य तो सब सोए हुए हैं। कैसी नींद में सोए हैं। दुनिया के मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोए हैं और बाबा के बच्चे ज्ञान के आधार से जगे हुए हैं। तुम्हारे पास आकर कोई समझे और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं या ऐसे कोई आ ना सके। क्योंकि क्या, ये तो पाठशाला है। जिसने पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई में रुचि है, जिसका एडमिशन हुआ है, वह यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर यदि बैठो तो कुछ समझ नहीं सकोगे।
तो ये है बिल्कुल नई बातें, तो फिर सबको कैसे अलाउड किया जा सकता है? पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता और पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है कि मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते हैं ये तो नेचर है। फिर उसका वर्णन भी करते हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। ये जो बाबा नॉलेज दे रहे हैं कि आत्मा निराकार जो दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी निराकार जो दिखाई नहीं देते, लेकिन सारा पुरुषार्थ आत्मा करती है। अच्छे व बुरे कर्म भी आत्मा ही करती है। खेल भी सारा आत्मा पर ही होता है। फिर परमात्मा भी जो बाप है वह भी निराकार है। तो इसलिए बार बार मन की आँख द्वारा आत्मा को देखना है और बुद्धि की आँख से आत्मा को महसूस करना है। ये बहुत आवश्यक है। मुख्य है आँखें जो सब कुछ देखती हैं। आँखें बच्चा देखती हैं तो कहती है हमारा बच्चा है, फिर देखने के बाद मोह पैदा होता है। नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, पर उसे देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हों तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। देखिए बाबा हर एक के लिए कितना पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं। यदि किसी के पास ये स्थूल में नेत्र नहीं भी हैं, पर बाबा कहते उनकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, तो बुद्धि के द्वारा वो समझ तो सकते हैं। तो बाबा आज उनकी क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो ज्ञान को समझकर अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं हैं। भले और कुछ काम वो न कर सकें, पर ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरे को देखें तो बुद्धि जाएगी, उनको पकड़ेंगे भी। देखते ही नहीं तो पकड़ें कैसे? तो बाबा समझाते बच्चे कर्मेंद्रियों को पक्का वश में करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। पवित्रता की धारणा पक्की करनी है। तुम भी भाई बहन हो, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल न आए। भले आजकल कलयुग है, कलयुग में तो भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, अर्थात बुरी नज़र से देखने लगते हैं। कई तो ज्ञान में भी आते हैं, ये भी समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, हम भाई बहन हैं, हमारा ईश्वरीय संबंध है, पर फिर भी एक दूसरे के प्रति बुरी नज़र, शारीरिक नज़र रखने लगते हैं। बाबा कहते ये माया बड़ी ज़बरदस्त है, जो बच्चों को बार बार धोखा दे देती है। परंतु लामुजीब लॉ के अनुसार भाई बहन के आपस में एक दूसरे के प्रति कभी बुरे ख्यालात नहीं होने चाहिए। हम एक बाप के बच्चे हैं,
बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं। तो बुरी दृष्टि तो जा नहीं सकती। ये पक्का पक्का समझो। क्या समझो पक्का पक्का? कि हम आत्मा हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी होने के नाते भाई बहन हैं। फिर विकारी दृष्टि तो हो नहीं सकती। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियां हम नहीं हैं, हम इन कर्मेंद्रियों से न्यारी आत्मा हैं। ये शरीर लेकर पाठ बजाना है, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर ये भी समझना है शिव बाबा हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं, और यहाँ निराकार बाप टीचर गुरु एक ही है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा। तभी समझा जाए कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला रच दिया जब सतगुरु मिले दलाल। इतने लंबे समय से आत्मा परमात्मा अलग अलग थे। संगम के सुहावने समय पर आत्माओं का परमात्मा से मिलना होता है। अब हुआ है हमारा संगम मिलना, तो अब हमें बाप समान गुणवान बनना है। तो बाबा कहते, जबकि बाप आकर पावन बना रहे हैं तो तुम पावन बनो। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहाँ तो कोई खेल नहीं है। भले आत्माएं मूल वतन में चली जाएंगी, लेकिन उस समय परमात्मा को पहचानेंगी नहीं। वहाँ कोई पार्ट आत्मा नहीं बजा सकती। वह तो अपना घर है, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पार्ट बजाने आती हैं, वो बीच से वापिस जा नहीं सकती। अंत तक पार्ट बजाना है। कोई सोचे हम सतयुग त्रेता युग का सुख का अच्छा पार्ट बजा के द्वापर युग में ही परम धाम चले जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। जो आत्मा एक बार चक्र में आ गई, तब तक वापिस नहीं लौट सकती, जब तक बाबा आकर वापिस जाने का रास्ता न बताएं। पुनर्जन्म तो लेते रहना है ताकि सब आ जाएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें ठीक समझाते हैं। ज्ञान मार्ग है ही सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य का संग बेड़ा पार कर देता है और कुसंग डुबो देता है।
कुसंग है रावण का। बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोता कौन है? तुम तमो प्रधान कैसे बन जाते हो? ये भी बाबा बच्चों को समझाते हैं। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको पतियों का पति भी कहते हैं। पर ये महिमा कोई रावण की नहीं है। ध्यान से मुरली सुनना, फिर लास्ट में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कौन सी महिमा रावण की नहीं हो सकती? वो कभी हमारा मित्र नहीं बन सकता, कभी वो पतियों का पति नहीं बन सकता। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों रावण को जलाते हैं, रावण के 10 शीश क्यों दिखाते हैं। अंधश्रद्धा में रहते हैं। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तो तुम अथॉरिटी से समझा सकते हो। जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त हो जाते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम कितना टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट करते आए हो। तुम्हारे पास जो ब्राह्मण कुल के होंगे वही यहाँ आएंगे। इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि भी करते हो, ये ढूंढने के लिए कि ब्राह्मण कुल के बच्चे कहाँ कहाँ अभी शूद्र कुल में बैठे हैं। उनको मैसेज देने के लिए प्रदर्शनी आदि की जाती है। यहाँ का फूल होगा तो ज़रूर आ जाएगा। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है, एक से बढ़ते गए। पहले घर वाले आए, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले भी आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ गए। तो ऐसे ही शुरुआत होती है। शुरुआत अपने घर से ही करते हैं, पर उनको देखकर फिर दूसरे भी आने लगते हैं। समझते हैं ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत। सत्य का संग जरूर है वहाँ भी, परंतु मुख्य जो पवित्रता की बात है वहाँ वह नहीं है। जिससे ही बाबा कहते तुम सत्युगी दुनिया के मालिक बनते हो। पवित्र तो ज़रूर बनना है। तुम सबको सुनाते हो कि हम महाराजा महारानी बनने के लिए ये नॉलेज लेते हैं। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते हैं, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना श्री कृष्ण को मान देते हैं। कृष्ण के चित्र बहुत लोग खरीदते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है नारायण से भी ज़्यादा? क्योंकि छोटा बच्चा है। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। महात्माओं को तो विकारों का ज्ञान भी होता है, और छोटे बच्चे को तो विकारों का ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए बच्चे को महात्मा से भी ऊंच माना जाता है। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम होता कि काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को तो पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता। और इसीलिए नारायण से भी ज़्यादा श्री कृष्ण को मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है।
बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, क्यों? सतो प्रधान है ना। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो और रजो से फिर सतो में आएंगे तो खुशी भी बढ़ेगी, फिर धारणा भी होगी, ताकत भी बढ़ती जाएगी। जितना तुम याद करते रहोगे तो सुख भी ज़्यादा फील होगा, फिर तुम ट्रांसफ़र होते जाओगे। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, ठीक है, सभी की है चढ़ती कला, महसूस कर रहे हैं। हमारे पास जितना टाइम हमको बाबा दे रहे हैं, हर दिन हमारी प्रोग्रेस हो रही है। सिख लोग गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती याद से, जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। क्यों? संपूर्ण तो बनना है ना। चंद्रमा की भी पहले संपूर्ण चंद्रमा होता, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती तो केवल एक लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस्या कहते हैं। कला कम हो जाती है। तुम्हारा भी ऐसे ही है, तुम्हारी भी धीरे धीरे कला कम होती जाती है। चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान देते हो, पर फट से नहीं दे पाते हो। आँखें भी तुम्हें बार बार धोखा दे देती हैं, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है किसी देहधारी को देखते हुए किसको हम हाथ लगाएं तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता भी है कि हम बाबा के बने हैं, तो हमको तो कोई को भी बुरी नज़र से नहीं देखना, बुरी नज़र से किसी को हाथ नहीं लगाना। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते। अगर कोई बच्चा बाबा को कंप्लेन करता है, बताता है कि ऐसे कोई हमको टच करता है, तो बाबा फिर मुरली में डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे तुम ऐसा तो नहीं कर सकते हो, तुम तो ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मणों की तो बहुत ऊंची मर्यादाएं हैं, उनका ध्यान रखना है। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भले मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, परंतु अवस्था बहुत ऊंची चाहिए, वो अभी तक नहीं बनी है। बुरी नज़र हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु ये शरीर तो योग बल से मिलता है। कई कहेंगे विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे सतयुग में। बाबा कहते वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ये समझने की बातें हैं ना। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों आदि में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। बच्चों को समझना है कि हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। सब कहते भी हम ईश्वर की संतान हैं,
फिर बाप रचते हैं तो निराकारी से तुम साकारी ब्राह्मण बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार हुआ ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। आज तो बाबा बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों को पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्रता तो ज़रूर चाहिए, और उसमें भी दृष्टि तो एकदम पवित्र होनी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत आती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत भी तो करनी है ना। बाप कहते पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते कोई नहीं मानते। ब्रह्मा बाबा भी बात समझाते तो भी कई बच्चे बाबा का कहना नहीं मानते। बड़ी मेहनत है पवित्र बनने में, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिल सकता है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल ऊंची है ना, बहुत संभल संभल कर चलना है। आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखने का अभ्यास करना है। नॉलेज तो बहुत सुना सकते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो ना, इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आँखें हैं। मुख भी कम नहीं है। आँखें तो धोखा देती हैं पर मुख भी कम नहीं है। म्याऊं म्याऊं करता रहता है, पर कब करता है? जब आँखों से कोई चीज़ देखते हैं तब दिल होती है ये खाऊं। बार बार बुद्धि खाने में जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, तब तुम राजा बनोगे, तब तुम राजयोगी यथार्थ रूप से कहलाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरा, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। रूहानी ईश्वरीय परिवार को, अलौकिक परिवार को लौकिक नहीं बना देना। उनसे हमारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमारी दृष्टि हमारा व्यवहार अलौकिक मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। अमृत वेले बाबा से वरदान लेने हैं, फिर महादानी बन के दूसरों को देने भी हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष
ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन। क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम क्या है? क्रोध के बदले में क्रोध करना या ईंट के बदले पत्थर मारना नहीं। बाबा कहते तुम्हारा काम है सबको स्नेह देना। सुने सभी ने बाबा के महावाक्यों को ध्यान से सुना? ठीक, अभी सब प्रश्न सुनेंगे और उत्तर अपने मन में सोचेंगे। ठीक है, चेक करना हमारी एकाग्रता की शक्ति कितनी है। पहला प्रश्न, ज्ञान अच्छा कौन उठा सकते हैं? कल की मुरली में बाबा ने कहा जो पुराने भक्त हैं वो ज्ञान अच्छा उठा सकते हैं, पर आज दूसरी बात बाबा ने कहा जो नेत्रहीन है, सूरदास हैं, वो ज्ञान अच्छा उठा सकते हैं। दूसरी बात, इस पाठशाला की मुख्य शिक्षा कौन सी है जो अन्य किसी सत्संग में, अन्य किसी पाठशाला में नहीं होती है? बताएंगे कोई? कर्मेंद्रियों को वश करना, आत्मा भाई समझना, किसी बहन को बुरी दृष्टि से न देखना, ये है इस पाठशाला की मुख्य शिक्षा। तो मुख्य शिक्षा तो ज़रूर सबको धारण करनी ही है। रक्षाबंधन भी समीप आ गया है, पवित्रता की प्रतिज्ञा में दृढ़ता लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नई शिक्षा कौन सी है? नई शिक्षा, यहाँ बाप, टीचर और सतगुरु एक ही है और वो निराकार है। दुनिया में तीनों अलग अलग होते हैं, यहाँ तीनों ही एक हैं और तीनों निराकार हैं। तो पढ़ने वाली आत्मा भी निराकार और पढ़ाने वाला परमात्मा भी निराकार। ये है नई बात, नई शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक पूरा होने वाला है, हमें क्या तैयारी करनी है? आसार सब दिखाई दे रहे हैं, नाटक कभी भी पूरा हो सकता है। हमें क्या तैयारी करनी है? हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर और जल्दी बनना है। नेक्स्ट, रावण की कौन सी महिमा नहीं हो सकती? रावण की महिमा कौन सी नहीं हो सकती? रावण को सबका मित्र नहीं कह सकते, रावण को पतियों का पति भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो। सतो प्रधान बनने से क्या क्या लाभ होगा? ताकत मिलेगी, खुशी मिलेगी, धारणा बढ़ती जाएगी,
धारणा करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं अगली बात, सेंसिबल कौन है? सब कहेंगे हम हैं। बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, जिनका आपस में रूहानी कनेक्शन है, जिनका आपसी व्यवहार रूहानी है, उन्हें ही सेंसिबल कहेंगे। लास्ट, आप सबका कार्य क्या है? कौन सा कार्य हमारा? हमारा कार्य सर्व को स्नेह देना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।